जय श्री राम दोस्तों। आज मैं ऐसा कुछ अनुभव बताने जा रही हूँ जो शायद सुन के आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जब मेरे लाइफ में आए थे उस समय मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरा बचने का भी कोई उम्मीद नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं बहुत कोशिश के बाद, बहुत डॉक्टर दिखाने के बाद भी अपने आप को हील नहीं कर पा रही थी। और जब मैंने ऑलमोस्ट उम्मीद ही छोड़ दिया था कि शायद मेरा हेल्थ और कभी भी ठीक नहीं होगा और मुझे जब तक दुनिया में सांस लेना है तब तक मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये शायद उम्र भर का सज़ा जो है, हो सकता है मेरी पूर्व जन्म की कुछ बुरे कर्म हो सकता है, या फिर भगवान की कोई परीक्षा भी हो सकता है। ऐसा सोचकर जब मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मैं ऐसे ही जीऊँगी जैसा भगवान रखना चाहते हैं, और संपूर्ण रूप से जब मैं हनुमान जी की भक्त थी और मैंने उन पे ही छोड़ दिया सब। लेकिन 2024 साल के मतलब 2024 की जो सावन का महीना था, उसमें एक बहुत बड़ा चमत्कार हुई दोस्तों। उस समय मैं अचानक से यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर जगह महाराज जी की रील्स मुझे दिखने लगे अचानक से। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ, क्योंकि आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं उससे पहले महाराज नीम करोली जी का नाम तक नहीं जानती थी। क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मेरा हिंदी सुन के आप सबको पता ही चल गया होगा कि मैं शायद ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। पर फिर भी जैसे आप लोग भी थोड़ा मोड़ा बंगाली बोल ही लेते होंगे, वैसा मैं भी थोड़ा मोड़ा हिंदी बोल लेती हूँ। और जब मुझे उनकी रील्स, उनकी फीड्स आने लगे, तो उसमें सबसे पहले दिन जो पहला रील आए थे, वो मतलब महाराज जी ने भेजे थे, वो रील ये है। ये रील आप सबको भी आ सकता है, आप आया होगा, मुझे नहीं पता, पर बहुतों को शायद ये रील आ ही जाता होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन रील है। और ये रील कोई इंसान के पास बाबा तभी भेजते हैं, बाबा की कोई बच्चा के पास बाबा तभी भेजते हैं जब वो सारा उम्मीद को छोड़ दिया है, वो अपने जीवन की सारी उम्मीद को छोड़ दिया है कि अब और कोई रास्ता बचा नहीं। अगर मैं वो रील आप सबसे शेयर करूं, मेरे पास सारे रील्स के स्क्रीनशॉट रहते हैं, और एक भी रील जो है वो आलतू फालतू नहीं आएगा। एकदम सिचुएशन के हिसाब से सही रील आके पहुंच जाएगा, सही फीड्स आएंगे। जब भी मैं इंस्टा खोलूं या फिर मैं यूट्यूब खोलूं या फिर मैं कुछ भी खोलूं, उसमें मेरी परिस्थितियों के अनुसार, ऐसा नहीं कि हमेशा दुखद संवाद ही आता है। कभी कभी बाबा मेरे साथ मजाक से भी बोल देते हैं कि तुम मुझे भूल गई क्या, तुम तो हनुमान चालीसा नहीं सुनाई आज। ऐसा भी हुआ है। तो जो भी है, मैं वो पहली वाली रील की ही बात करती हूँ, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और दिन था सावन का,
मतलब 2025 वाला सावन नहीं, 2024 वाले सावन का एक मंगलवार। और मैं जैसे हमेशा राधा नाम करती हूँ, तो मैं राधा जी से बहुत प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे बचा सकते हो राधा रानी, आप मेरे पे कृपा करो। और 4 दिन तक खाना पीना छोड़कर, ऑलमोस्ट बहुत कम लिक्विड्स खा रही थी, कुछ कुछ ले रही थी, पर मैं खाना पीना कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। और मुझे हाफ़ भी हो रही थी, मतलब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी, मैं हाफ़ भी रही थी। मतलब इस तरीके से मैं जब प्रार्थना करने लगी तो मध्य रात्रि को मैं बहुत ही तकलीफ़ में थी, और मैंने अपने फ़ोन उठाए तो मुझे वहाँ एक रील आए, जब कुछ भी समझ में ना आए तो आँख बंद करके मुझे याद कर लेना। जब कुछ भी याद ना आए तो आँख बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं तेरे लिए आसमान जमीन एक कर दूंगा बेटा। और यू वॉन्ट बिलीव, ये मेरे बाबा का कहा हुआ पहला बात था मेरे लिए। पहले सेंटेंस जो उन्होंने मेरे साथ बात किए यही था। और ये पहला सेंटेंस मेरे दिल को छू गया। और मैं उस समय से जो पूरी तरीके से तन मन धन से मैं उनको देखकर एकदम चमत्कारिक लगा मुझे, और मैं आंखें बंद करके तन मन धन से उनको याद करने लगी, आंख बंद करके कि बाबा आप कहाँ थे और इतने दिन क्यों नहीं आए और अचानक से क्यों आ रहे। और दोस्तों उस दिन से लेकर आज तक, मतलब 25 साल के सावन, 2025 के सावन बीत गया। और ये एक साल में धीरे 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 मैं बिस्तर से उठी हूँ और आज यहाँ वीडियो में आपके सामने बैठी हूँ। और ये अखंड ज्योत जो है ये मेरे घर में बाबा के नाम से 24 घंटा अखंड ज्योति मैंने जलाया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि बाबा नीम करौली की अखंड ज्योति जहाँ भी प्रज्वलित रहता है, चाहे वहाँ प्रसाद आदि का व्यवस्था कोई कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, जिस भी घर में महाराज नीम करौली सरकार के नाम का अखंड ज्योति प्रज्वलित होता है, उस घर की सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 महाराज जी के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे जैसे बाबा को आप अपने गुरु मान लेंगे और उनसे प्रेम करेंगे, उनके जीवों से प्रेम करेंगे, हनुमान जी से प्रेम करेंगे, मंगलवार को आप मंदिर जाएंगे, मंगलवार को आप थोड़ी प्रसाद भक्तों में बांटेंगे, बाबा को अति प्रसन्नता मिलेगा। और अगर कोई प्रेम के साथ सायंकाल में या फिर प्रातः काल में बाबा को हनुमान चालीस सुनाए तो बाबा का प्रसन्नता सदा बनी रहती है। पर दोस्तों राम नाम का जप करना कभी ना भूले, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। और बाबा नीम करौली जी तो हनुमान जी की साक्षात अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। परम प्रेम से बाबा का सेवा कीजिए, अपने ऊपर से सभी चिंताएं जो भी आपके आ रहा है अपने सिर से उतार दीजिए और सिर पे सिर्फ बाबा को बैठाइए। क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होती है कैंची धाम में, तभी आपके पास रील्स आती है,
तभी आपके पास फीड्स आती है, शॉर्ट्स आते हैं। और तभी बाबा जब आपको अपने भक्त के रूप से, अपना शिष्य के रूप से स्वीकार कर लेते हैं, अपने शिष्य के रूप से आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसमें और कोई चिंता का विषय नहीं है। अब सिर्फ आप सुबह शाम बाबा 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 करिए, राम 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 करिए, और जब मन तब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप शुद्ध अवस्था में कर रहे हैं, अशुद्ध अवस्था में कर रहे हैं, राम नाम का जाप आप शुद्धता में भी कर सकते हैं, अशुद्धता में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम है और नाम हम निरंतर जप कर सकते हैं। नाम को छोड़ना ही नहीं है। ये मनुष्य शरीर कितना देर तक शुद्ध रह सकता है, आप बोलिए, कितना देर तक शुद्ध रह सकता है? तीनों संध्याओं में अगर आप नहा रहे हैं तो संध्या के समय शुद्धता हो सकता है, लेकिन दिन भर तो हम लोग कितने देर तक का शुद्धता बजाय मेंटेन करके रख सकते हैं? तो हम लोग जब भी एंजाइटी फील कर रहे हैं या एंशियस फील कर रहे हैं या खुद को थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, या वो मेंटली हो सकता है, वो फिज़िकली हो सकता है, या फिर आप फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, तनाव में एकदम भरे हुए हैं, या फिर जब आप खुश हैं, ये सुख और दुख दोनों समय में आप शुद्धता और अशुद्धता का विचार छोड़कर बेवजह खुद को रोकिए मत कि मैं अभी अशुद्ध हूँ, मैं राम नाम नहीं कर सकता, मैं अशुद्ध हूँ, मैं राम नाम नहीं कर सकती। नहीं, आप राम नाम का निरंतर जप कीजिए। आप हनुमान चालीस का तभी जप कीजिए जब आप बहुत शुद्ध से एकदम आसन में बैठे हैं, और आसन को थोड़ा सा जल छिड़क के शुद्ध कर लीजिए। अब थोड़ा सा आचमन कर लीजिए, और फिर आप चाहे चावल से संकल्प करें, चाहे बिना चावल से संकल्प करें, चाहे कोई संकल्प आप ना ही करें, क्योंकि मेरे ख्याल से भगवान की सेवा के लिए हमें कोई संकल्प का आवश्यकता तो नहीं है। संकल्प का क्या आवश्यकता है, आप बोलिए? कभी भी हम लोग कोई भी पूजा करें, उपासना करें, पाठ करें, हमें तो निस्वार्थ रूप से ही करना चाहिए। हमें तो कोई संकल्प नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु जानते हैं मुझे कब क्या देना है। इतनी विश्वास तो हम उन पे रख ही सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं प्रभु के साथ, मतलब महाराज जी के साथ एक एक दिन बिता रही हूँ, एक एक श्वास मैं राम जी के साथ ले रही हूँ, एक एक दिन मैं बाबा के हृदय में तुलसी पत्र रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के हृदय में राम जी साक्षात विराज करते हैं सीता मैया के साथ। और दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम को बाबा के भक्ति में इतना डुबो के रखना कि अगर कभी 6 रिपुओं का प्रकोप हो भी जाए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, माश्चर्य, ये सब हो भी जाए, या फिर आलस्य, ये आलस्य तो हमारा सबसे बड़े शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ तो फिर भी कंट्रोल में आ जाता है कोई चाहे तो, पर ये आलस को तो शायद, मैं तो रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप कुछ हरो ना हरो, मेरा आलस ज़रूर हर लेना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप देखिएगा, जो व्यक्ति आलस बिल्कुल भी नहीं है, उसको ना तो इस दुनिया में कोई कामना है, ना कोई वासना है, ना कोई क्रोध है, ना कोई लोभ है। आप उसको एक्स्ट्रा खाना देने से भी वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है एक्स्ट्रा खाना जाके आलस ही करेगा, क्रोध जाके डिप्रेशन करेगा, और डिप्रेशन से आलस ही होएगा। तो ये जो हर चीज़ है ना, लोभ, क्रोध, मोह, माया, हर चीज़ आपको आलस में ले आएगा। सबसे पहले डिप्रेशन करेगा, स्ट्रेस दिलाएगा, फिर आलस में ले आएगा। हम लोग तो ये बोलते रहते हैं, पर जब सिचुएशंस आते हैं तो शायद मैं स्वयं भी भूल जाती हूँ कि मैं क्या क्या ज्ञान देती हूँ।
पर दोस्तों, अगर कुछ मुझसे गलत हुई है तो मुझे क्षमा करें और मेरे बाबा को अपने बाबा मानकर उनकी सेवा करें। उनकी सेवा मतलब राम नाम का जप, उनकी सेवा मतलब उनके नाम का ज्योत प्रज्वलन, उनकी सेवा मतलब उनसे हमेशा अपने और सबके लिए मंगल प्रार्थना। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं। महाराज नीम करोली सरकार जी की एक वचन ये थी, वाणी ये थी, एक वाणी ये है कि अगर मैं दयालु नहीं होता तो बहुत बड़ा संत बन पाता। तो आप उनकी वाणी को सर्च कीजिए। और मैं तो बंगाली हूँ, फिर भी मैं महाराज जी की कृपा को पाई। और जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हिमाचल और जो ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं, उन सबको तो महाराज जी की कृपा बहुत पहले ही हो गई होगी। तो दोस्तों, उनकी वाणी में एक ये भी है कि अगर मैं इतना दयालु नहीं होता तो बहुत बड़ा संत बन सकता था। जबकि महाराज जी स्वयं भी जानते हैं कि वो बहुत बड़ा संत ऑलरेडी है ही हैं, वो बहुत बड़े संत हैं। फिर भी देखो, अपने आप को बड़े संत नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा संत बन पाता। महाराज जी तो हनुमान जी की साक्षात अवतार है और इतना दयालु है। दोस्तों, सबसे चमत्कार की बात ये है कि जो भगवान बन गए वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहते हैं, एक छोटा संत बोल रहे हैं, जबकि वो साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। मैं अपने चैनल में बहुत दूसरा कुछ करूँगी, ऐसा मैंने ज़िंदगी में सोचा था कि मैं प्रसाद बनाऊँगी, प्रसाद बनाने का वीडियोस दूँगी, या फिर मैं जो मेरा हॉबीज़ हैं, प्लांटिंग, प्लांटेशन, ये सब सोची थी मैं ये सब वीडियोस बनाऊँगी। पर जब महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सारे हॉबीज़ बेकार हैं। एकमात्र उनका सेवा जो है ये सत्य है, ये हमेशा के लिए ही सत्य रहेगा। जय महाराज नीम करोली सरकार की जय। ऐसे ही हम सब पे कृपा बरसाते रहिए। आपकी सदा ही जय हो महाराज।